प्रिय मित्रों, आप सबों को नमस्कार। एक बार फिर हम आपके लिए सत्यवचन बाइबल अध्ययन के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हैं। आप में से कई हैं जो प्रतिदिन इस कार्यक्रम का बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करते रहते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं क्योंकि आपने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो आपसे कभी छीना नहीं जाएगा। हमें संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उत्तम चीजों को यदि खो दें तो हमें क्या लाभ होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 36 पद में इस प्रकार कहती है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। दूसरे शब्दों में हम कह रहे हैं, हम अपने शरीर के लिए सब कुछ करें, परंतु इस शरीर में रहने वाले आत्मा अर्थात असली मनुष्य के लिए कुछ न करें तो सब कुछ पाकर के भी हम सब कुछ खो देंगे। इस आत्मा के पोषण के लिए कोई साधन नहीं है। परमेश्वर के वचन से सीखने के अलावा हमारे पास दूसरा और कोई तरीका नहीं है जो इस आत्मा का पोषण कर सके। इसलिए हम सत्य वचन में आपकी सहायता कर रहे हैं कि परमेश्वर की प्रेरणा से लिखित बाइबल को आप समझ सकें और हम इसमें जितना हो सके आपकी मदद कर सकें। इस क्रम में हम इन दिनों गलातियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसने बहुतों के जीवन को बदल दिया और परमेश्वर के लिए महान कार्य किए। आज पौलुस के जीवन की एक महत्वपूर्ण बात को हम देखेंगे कि चर्च में या चर्च को सताने वाला परमेश्वर के वचन को किस रीति से परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा से प्रकट करता और लोगों को मसीह के पास लाता है। आइए अपने अध्ययन में हम आगे बढ़ें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। ध्यान दीजिए, प्रसन्न करता हूँ का अर्थ है मित्र बनाना। किसी अनुवाद में लिखा है पक्ष प्राप्त करना। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय उसके 4 पद और 4 अध्याय के 1 पद में लिखा है, परमेश्वर को प्रसन्न करना अपनी या अन्यों की तुलना में। सुसमाचार का प्रचार भटके हुए मनुष्यों को प्रसन्न करना नहीं है। कोई भी परमेश्वर और मनुष्य दोनों को प्रसन्न नहीं कर सकता है। यदि आप अनुग्रह के सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो आप संकट में पड़ जाएंगे, क्योंकि पापी जन परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार से घृणा करते हैं। कलीसिया में भी उद्धार से रहित सदस्य अनुग्रह का सुसमाचार सुनना नहीं चाहते हैं। वे देह को तो सुहाता हुआ संदेश सुनना चाहते हैं। अनुग्रह का सुसमाचार हमें धूल में गिराता है और परमेश्वर के समक्ष भिखारी बनाता है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। वह विधि विधान का पालन करता है। वह सोचता है कि उसे उद्धार करता नहीं, एक सहायक की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, अब हम तीसरी बार डूब रहे हैं। हमें किसी उद्धारक की आवश्यकता है जो हमें बचाए। व्यवस्था के प्रचारक आज गणमान्य और प्रचलित हैं। एक बार मैं एक प्रचारक का संदेश सुन रहा था। वह मसीह के संसार में आगमन और उसके मृत्यु एवं पुनरुत्थान पर संदेश दे रहा था, परंतु वह इस बात को भूल गया कि वह पापियों में प्रचार कर रहा है जिन्हें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। वह अपने श्रोताओं को यह बताना भूल गया कि मसीह यीशु उनके लिए मरा और उन्हें उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है ताकि वे उद्धार पाएं। इसकी अपेक्षा उसने समर्पण पर बल दिया। उन्हें समर्पण के लिए आमंत्रित किया कि वे अपना जीवन मसीह को दें। मेरे मित्रों, आइए हम ईमानदार बने। मसीह आपके और मेरे पुराने स्वभाव का समर्पण नहीं चाहता है। हमारे पास उसको समर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। वह तो हमारे द्वारा कुछ करना चाहता है। काश हम इन बातों को सीख पाते। परमेश्वर तो आपसे मसीही जीवन जीने को भी नहीं कहता है, क्योंकि आप जी भी नहीं सकते। वह तो आपके द्वारा अपना जीवन जीना चाहता है।
यही गलातियों की पत्री की शिक्षा है। परंतु पहले हमें मसीह के पास पापी रूप में ही आना है और उद्धार पाना है। हमारी कलीसियाएं उद्धार से रहित मनुष्यों से भरी हुई हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीह के पास आकर उसे मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है। वे तो बस यही सोच रहे हैं कि उन्हें उसे किसी न किसी प्रकार का समर्पण करना है। मेरे मित्र, आपके पास उसे देने के लिए कुछ भी तो नहीं है। वही आपको कुछ देना चाहता है। उसने आपके लिए अपनी जान दे दी। देने वाला वही है। रोमियो के पत्र 6 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। सीधी सी बात है, क्या आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। मेरे मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य का विवेक विधि विधान का अधिक अभ्यस्त होता है और विधि का बोध उसे कर्म करने पर बाध्य करता है, और मनुष्य उस तथ्य के लिए कि उसका कार्य अधूरा है और अधिक कर्म करने का प्रयास करता है, वह पापों को कर्मों के साथ तौलकर कर्मों का पलड़ा भारी रखना या करना चाहता है कि उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए। आपको स्मरण होगा कि पौलुस ने भी यही किया था और उसके कर्मों का पलड़ा भारी था, परंतु जब वह मसीह के पास आ गया तब उसने कहा, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 7 और 8 पद में, जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आज अनुग्रह की गवाही देता है। यह सुसमाचार का अपराध बोध है जो हमें विश्वास के निकट लाता है। सच तो यह है कि व्यवस्था मनुष्य के पतन का इनकार करती है, या कहें चर्चा नहीं करती है। कैन की यही स्थिति थी। अनुग्रह मनुष्य के पतन का अनुमोदन करता है, जैसा हाबिल ने किया जब वह परमेश्वर के लिए बलिदान लाया। अब हम एक नए भाग में प्रवेश करते हैं जो प्रेरित पौलुस के विषय में है। यह अरब में उसका अनुभव और अंताकिया में पतरस के साथ का उसके अनुभव को बताता है। यह अध्याय 2 के प्रथम भाग में हमें ले चलेगा। मेरे प्रियो, हमने देखा है कि पौलुस कहता है कि हमें मनुष्यों को नहीं परमेश्वर को प्रसन्न करना है, अर्थात विश्वास द्वारा मसीह यीशु को ग्रहण करके उद्धार पाना है, जो अनुग्रह के द्वारा है, व्यवस्था पालन से नहीं, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे कर्म उसके सामने मैले चितड़ों के समान हैं। अब पौलुस अपने व्यक्तिगत अनुभवों की चर्चा करता है, तो आइए सबसे पहले अरब में पौलुस के अनुभव को देखें। अरब में पौलुस का अनुभव गलातियों के पत्र 1 अध्याय के 11 पद में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं। पौलुस एक बार फिर से वही कहता है जो उसने पद 1 में कहा था कि वह परमेश्वर द्वारा प्रेरित नियुक्त किया गया है। जब वह कहता है मैं तुम्हें बताए देता हूं, अर्थात तुम्हें स्मरण कराता हूं कि जो मनुष्य का है वह मनुष्य के अनुसार है, अर्थात जो सुसमाचार पौलुस को मिला वह मनुष्यों ने उसे नहीं सुनाया था या मनुष्यों से नहीं मिला था। यहूदी मत उसके प्रचार पर ही नहीं, उसके प्रेरित होने पर भी उंगली उठाते थे कि वह 12 शिष्यों में से एक नहीं था। वह तो बाद में आया था, अतः वे उसके प्रेरित होने पर संदेह का वातावरण उत्पन्न कर रहे थे। तब पौलुस इस विरोध के प्रतिवाद में
उस तथ्य का प्रकाशन करता है जिसके द्वारा प्रभु यीशु ने उसे सीधा प्रेरिताई के लिए बुलाया था, या कहें शिष्य होने के लिए बुलाया। गलातियों के पत्र 1 अध्याय के 12 पद में आगे लिखा है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। पौलुस ने प्रेरित का पद स्कूल जाकर या मनुष्यों द्वारा सिर पर हाथ रखवाकर नहीं प्राप्त किया था। पौलुस की प्रेरिताई और सुसमाचार प्रभु यीशु के सीधे प्रकाशन द्वारा उसे प्राप्त हुए थे। सुसमाचार उसी प्रकार का प्रकाशन है जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है। प्रेरित पौलुस के लिए सुसमाचार पर से पर्दा उठाया गया था। वह न तो पतरस द्वारा, न याकूब द्वारा और न ही यूहन्ना द्वारा प्रेरित चुना गया था। वह प्रभु यीशु की सीधी बुलाहट द्वारा प्रेरित बना था। तब हम आगे पढ़ते हैं। गलातियों के पत्र 1 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है, तुम मेरे जीवन के बारे में तो सुन चुके हो। वह उन्हें बताता है कि वह एक कट्टर यहूदी था। पौलुस को यहूदी विश्वास में मुक्ति नहीं मिली थी, उसे यहूदी विश्वास से मुक्ति मिल गई थी। आइए अब उसके प्रभावी कथन को सुने। गलातियों के पत्र 1 अध्याय उसके 15 से 17 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। ध्यान दीजिए, परंतु परमेश्वर की जब इच्छा हुई, पद 15 से प्रकट है कि वह परमेश्वर की इच्छा से बुलाया गया था, और पद 16 में अन्य जातियों का अर्थ है वे जो यहूदी नहीं थे, अर्थात गैर यहूदी। पौलुस ने मांस और लहू से सम्मति नहीं ली थी। वह किसी मनुष्य से अधिकार प्राप्त नहीं किया था, परंतु पौलुस सीधे प्रभु यीशु के प्रकाशन से सुसमाचार प्राप्त करके प्रचार करता था। वर्षों पूर्व एक आधुनिकतावादी था जिसने झूठी शिक्षा दी और पौलुस के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी थी जिसके प्रचार को लोगों ने सुना है। उसने पौलुस को विशिष्ट विद्वान कहा है। मैं भी मानता हूं, और मुझसे अधिक ज्ञानवान विद्वान भी उसे सबसे बड़ा विद्वान मानते हैं। उस लेखक का कहना है कि पौलुस मूसा की व्यवस्था और यूनानी दर्शन शास्त्र का सर्वोच्च विद्वान था। उसके अनुसार पौलुस ने इन दोनों विचारों को जोड़कर अपना मसीही मत तैयार किया था। परंतु इस पत्र में पौलुस कहता है कि उसने सुसमाचार इस रीति से नहीं पाया था। उसका सुसमाचार सीधा प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन से था। आइए आगे पढ़ें। गलातियों के पत्र 1 अध्याय उसके 18 पद लिखा है, फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। मेरे विचार में यह पद प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 9 26 से 29 में विवरण से ही है। यरूशलेम पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता था कि वह चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ
चेलों के पास ले जाकर उनको बताया और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने बड़े हियाव से यीशु के नाम का प्रचार किया। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता था और बेधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। मेरे मित्रों, इन सब घटनाओं के समय को जोड़कर देखें तो 3 वर्ष होते हैं। तो इसका मतलब है पौलुस 3 वर्ष से कम समय रेगिस्तान में था। यह बड़ी रोचक बात है कि परमेश्वर अपने प्रचारकों को कैसे प्रशिक्षित करता है। उसने मूसा को रेगिस्तान में प्रशिक्षण दिया। उसने अब्राहम को प्रशिक्षण देने के लिए असामान्य स्थिति में रखा। एलिय्याह का अनुभव भी ऐसा ही था। परमेश्वर की रीति यही थी कि वह अपने लोगों को रेगिस्तान में प्रशिक्षण दे। दाऊद भी शाऊल से बचकर भागते समय गुफाओं में रहता था। आपको स्मरण होगा कि दाऊद परमेश्वर से कह रहा था कि वह तीतर के समान खोजा जा रहा है। वह सदा ही खुले आसमान के नीचे था। प्रभु ने पौलुस के साथ भी यही रीति अपनाई थी। परमेश्वर ने उसे लगभग 3 वर्ष रेगिस्तान में रखा। इसके बाद वह यरूशलेम में पतरस के साथ 15 दिन रहा। हम आगे पढ़ते हैं। गलातियों की पत्र 1 अध्याय के 19 पद में लिखा है, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला। पौलुस पतरस और यीशु मसीह के भाई याकूब के अतिरिक्त किसी अन्य शिष्य के संपर्क में नहीं था। शिष्यों के साथ उसका संपर्क मात्र इतना ही था। अतः वह उनसे कुछ नहीं सीखा, जैसे कि हम आगे देखेंगे। आइए देखें गलातियों के पत्र 1 अध्याय के 20 पद। यहां लिखा है, जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं, देखो परमेश्वर की उपस्थिति जानकर कहता हूं कि वे झूठे नहीं। मेरे प्रियो, मैं जिस आधुनिकतावादी का उल्लेख कर रहा था, उसने लिखा कि पौलुस ने मूसा की व्यवस्था और यूनानी दर्शन को जोड़कर सुसमाचार का प्रतिपादन किया है। परंतु पौलुस यहां कहता है कि उसने सुसमाचार किसी मनुष्य से नहीं सुना। वह कहता है कि वह झूठ नहीं बोलता। मैं उस आधुनिकतावाद को झूठा कहने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं, परंतु पौलुस कह रहा है। गलातियों 1 उसके 21 से 24 में लिखा है, इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया के प्रांतों में आया, पर यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरा मुंह कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थीं। ध्यान दीजिए, यरूशलेम के विश्वासी पौलुस को अपनाने में पीछे हट रहे थे। बरनबास की सहायता के बिना पौलुस को कलीसिया में प्रवेश पाने के लिए बहुत समय तक रुकना पड़ता। उनके भय का कारण था कि पौलुस कलीसिया को सताता था, परंतु वे मन फिराव को भी समझते थे। वे जानते थे कि मनुष्य का परिवर्तनकारी अनुभव कैसा भूकंप स्वरूप होता है, परंतु तर्शीश के शाऊल के मन फिराव पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें वह अनहोना ही नहीं, असंभव भी लगता था। हम पद 21 से 24 में देखते हैं, पौलुस अपने मन फिराव के बाद के आरंभिक वर्षों का उल्लेख करता है। मेरे मित्रों, मेरे विचार में वह समय उसके लिए आनंद का समय नहीं था। रोमियो के पत्र अध्याय 7 में वह अपने निजी जीवन की असफलता की चर्चा करता है। प्रेरित पौलुस के जीवन के 3 काल हैं। आइए पहले 2 कालों को संक्षेप में देखें। पहला,
पौलुस एक घमंडी फरीसी था। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण थी और वह मूसा की व्यवस्था का विद्वान था। उसकी जीवनी लिखने वालों में अधिकांश का कहना है कि यदि वह प्रेरित भी होता या विश्वास में नहीं आया होता तो भी संसार उसकी बातों पर ध्यान लगाता। वह मसीह यीशु से और कलीसिया से घृणा करता था और उन्हें समाप्त कर देना चाहता था, जैसा आज भी लोग करते हैं। उन्हें सताने में अत्यधिक निर्दयी था। दूसरा काल दमिश्क के मार्ग से आरंभ हुआ, जब उसे भूमि पर गिराया गया था। उस बुद्धिमान फरीसी को उस समय बोध हुआ कि उसने मसीह यीशु को नहीं जाना है, जिसे जानना जीवन है। वह सोचता था कि यीशु मर चुका है। अतः उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 5 पद में, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मेरी कलीसिया को सताना मुझे सताना है। प्रभु यीशु के संपर्क में आते ही उसने पूछा, प्रभु, तू मुझसे क्या चाहता है? मसीह से साक्षात्कार करने के बाद उसने अरब में कुछ समय बिताया। उस समय उसने प्रचार किया, परंतु पाया कि जो वह करना चाहता है कर नहीं पा रहा है। अंत में वह पुकार उठा। रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसके 24 पद में, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? मेरे मित्रों, यह किसी उद्धार रहित मनुष्य की नहीं, प्रेरित पौलुस के आरंभिक वर्षों की पुकार है। मन परिवर्तन के आरंभिक चरणों की पुकार है। तीसरा है, और अब आता है उसका प्रतापी जीवन, जिसमें वह आशा में होकर चला। यह वह समय था जब वह प्रभु के लिए जी रहा था। आज हम अनेक विश्वासियों को भी इसी स्थिति में होने की आवश्यकता है। आज अनेक अभागे और आनंद रहित मसीही हैं, जबकि उनका उद्धार हो गया है। D.L. मूडी ने कहा था, कुछ लोगों के पास दयनीय होने के लिए पर्याप्त धर्म होता है जो उन्हें दयनीय बना देता है। काश हमारे पास यरूशलेम में प्रेरितों के साथ पौलुस के अनुभवों की अधिक जानकारी होती। और मुझे निश्चय है कि इस समय आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा है, यदि पौलुस ने अन्य शिष्यों से अलग सुसमाचार प्राप्त किया तो क्या वह उसी सुसमाचार का प्रचार करता था जो शिष्य 3 वर्ष यीशु के साथ रहने और उसका पुनरुत्थान देखने के बाद करते थे? इस समय यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यदि पौलुस वही सुसमाचार नहीं सुना रहा है तो निश्चय ही कुछ गड़बड़ है। मेरे मित्रों, अगले अध्याय में हम देखेंगे कि यरूशलेम में प्रेरितों ने पौलुस के सुसमाचार प्रचार को स्वीकार किया कि वह वही सुसमाचार है जो उन्हें यीशु के समय मिला था। आज मेरे और आपके लिए भी यह जानना अति आवश्यक है कि हम किस प्रकार का सुसमाचार सुन रहे हैं या प्रचार होते देख रहे हैं, क्योंकि जब तक आप सुसमाचार नहीं पढ़ेंगे आप सच्चे सुसमाचार को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप अवश्य ही सुसमाचार का अध्ययन करें ताकि आप वचन की सत्यता को जान सकें और परमेश्वर के महान आशीषों को ग्रहण कर सकें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, विश्वास के द्वारा। सुसमाचार की सच्चाई के सत्य को विश्वास करने के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। आज का प्रश्न है, पौलुस ने सुसमाचार किस से प्राप्त किया था? ए, प्रेरितों से, बी, पतरस से, सी, गमलीएल से, डी, यीशु मसीह से। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें
और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रियो, आप सब जानते हैं कि जब नए नियम का समय काल था, अर्थात प्रथम शताब्दी का समय, उस समय हाथों में लोगों के पास बाइबल नहीं थी। इसलिए विश्वासियों को किसी भी बात की सत्यता के लिए प्रेरितों पर निर्भर रहना पड़ता था। हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि प्रेरित वे हैं जो यीशु के साथ रहे थे या रहते थे और परमेश्वर की ओर से विशेष रीति से भेजे गए थे। पौलुस उन 12 में से नहीं था, लेकिन यीशु को या यीशु का दर्शन पाने के द्वारा उसे गैर यहूदियों के बीच सेवा करने के लिए विशेष रूप से प्रेरिताई बुलाहट के साथ परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था। उसने परमेश्वर की प्रेरणा के अधीन बाइबल की अधिकतम पुस्तकों को लिखा है। आज हमारे पास प्रेरिताई बुलाहट नहीं है, लेकिन हम सब प्रभु यीशु की गवाही के लिए बुलाए गए हैं। परंतु स्मरण रखना है कि हमें सुसमाचार को जैसा पौलुस ने अन्य प्रेरितों के समान सुनाया, वैसे ही हमें भी लोगों को ये सुसमाचार सुनाना है। हमें मनुष्यों को खुश करने के लिए बाइबल को उपयोग नहीं करना है, जैसे कि हम में से आज बहुत से लोग करते हैं। हमने आज के प्रथम पद में इस बात को देखा था। हमें सुसमाचार को उसकी संपूर्णता में लोगों के सामने रखना है, सुनाना है। उद्धार का सुसमाचार विश्वास के द्वारा अनुग्रह से है, संस्कारी कार्यों के द्वारा नहीं, जैसा हम में से कुछ समझते हैं। कलीसियाई संस्कार आवश्यक है, लेकिन उससे उद्धार प्राप्त नहीं होता, उससे पापों की क्षमा नहीं मिलती। उद्धार और पापों की क्षमा यीशु के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा से हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, इसे स्मरण रखते हुए आपको अपनी गवाही लोगों के सामने प्रकट करना है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अनुग्रह और दया के लिए, सारी आशीषों के लिए प्रभु जो आपने इन वचनों के द्वारा हमें प्रदान किया है। और पिता परमेश्वर, आपने स्पष्ट रीति से हमें बताया कि हमारे धर्म के कार्य और प्रभु हम जो कुछ भी भला काम करते हैं उससे हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। आज अनेक लोग हैं प्रभु जो ऐसा करने का प्रयास करते हैं और विफलता ही उनके हाथ आती है। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप दया करें, अनुग्रह करें और होने दे परमेश्वर पिता कि हमारे सारे दर्शक जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ सम्मिलित हैं वो इन शिक्षाओं के द्वारा ज्ञान में बढ़ें, आपके वचन में बढ़ें और अपने दैनिक जीवन में आपको इसी रीति से अनुसरण करने पाएं। पिता परमेश्वर, हमारे सभी दर्शकों को आपके सुरक्षित हाथों में रखते विनती करते पिता, उनकी सहायता करें और अपनी महिमा उनके जीवन में प्रकट करें। महिमा और आदर आपको ही देते हुए पिता विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने निश्चित तौर पर आशीषें प्राप्त की होंगी। अगले प्रसारण में हम इन आशीषों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इस अध्ययन को आपके सम्मुख लेकर आएंगे। तब तक आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते पढ़ते चले जाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।